ओम। जिंदगी जीत के हारोगे या हार के जीतोगे, क्या पाया क्या खोया। प्रेम अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन छोटे से गांव में पला बड़ा था, लेकिन आज जैसी उसे उसके माँ के देहांत की खबर मिली तो प्रेम भावुक सा हो गया। चलिए प्रेम की थोड़ी सी कहानी जाने। ये छोटे से गांव में पला बड़ा, अमेरिका पहुंच गया। कंप्यूटर का ज़माना था। उसने अपनी सफलता के लिए हर वो चीज़ करी जो कहते हैं सफल होने के लिए जायज़ है। उसने ऐसा कोई कंधा नहीं था जिसके ऊपर पैर रखकर अपनी ऊंचाइयों की सफलता की सीढ़ी ना चढ़ी हो। उसने ऐसा कोई झूठ नहीं था जो उसने ना बोला हो सफल होने के लिए। ऐसी कोई बेईमानी नहीं थी जो उसने ना करी हो। खैर, उसे जो चाहिए था वो मिला। लेकिन अचानक जब उसे ये पता लगा, जिस माँ ने उसे अमेरिका भेजने के लिए अपना घर दांव पे लगा दिया था, क्योंकि वो अकेली माँ थी, पिता थे नहीं, बचपन में ही निकल गए थे। आज वो बड़ा व्याकुल था क्योंकि उस रेस में वो भूल गया। वो हमेशा यही सोचता था, मैं कल चला जाऊंगा, माँ को ले आऊँगा, माँ के साथ रहूँगा। लेकिन आज वो बहुत हताश था। खैर, वो जो कर्म थे वो सब कर कर आके लौटा। अब वो फ़कीर के पास पहुंचा। उसने कहा, फ़कीर, आज मैं अपने आप को सबसे बड़ा भिखारी समझता हूँ। फ़कीर ने पूछा, क्या बात हो गई। उसने कहा, मैं अपनी माँ के अंतिम दर्शन तक ना कर सका, जिस माँ ने मुझे जीवन में ज्ञान दिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और मैं उसे श्रद्धांजलि तक ना दे सका, मैं उसे अग्नि तक ना दे सका। फ़कीर ने कहा, देखो, सब कर्मों का खेल है। मैं नहीं जानता तुम्हारे कर्म कैसे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुमसे चूक होगी। अब प्रेम के सबर का बांध टूटा। उसने भीगी हुई आंसुओं से सब कुछ कह डाला। फ़कीर ने कहा, दो बातें होती हैं। तुम आज जिस शरीर के लिए रो रहे हो, तुमने देखा कि शरीर खो दिया तुम्हारी माँ ने, लेकिन उसकी आत्मा आज भी है। अब इसकी प्रेम की आंखों में तो जैसे चमक सी आ गई। वो बोला, क्या बात कर रहे हो, ये क्या हो, कि ये कैसे हो सकता है। फ़कीर ने फिर समझाया, होता ये है, इंसान के आखिरी वक्त में जो जारा होता है उसे बोध होता है कि उसकी आत्मा खो दी गई। वो सिर्फ शरीर नहीं खोया जाता है, शरीर तो संसार देखता है, लेकिन जो इंडिविजुअल जाता है उसे बोध होता है, यार तू तो आत्मा को कभी पहचान ही नहीं पाया। आत्मा उससे कहती है, तूने तुम कभी मुझे समझा ही नहीं, इस शरीर के भोग में इतना खो गया था। खैर, महात्मा ने, फ़कीर ने इसे समझाया तो प्रेम ने अपने जीवन में बदलाव करने शुरू करे। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा अपने बिजनेस में, लोगों ने देखा एक नया अवतार आया। अब वो किसी के भी काम का कोई क्रेडिट नहीं लेता। अगर वो क्रेडिट दे नहीं सकता था किसी को तो लेता नहीं था। अगर वो किसी के बारे में अच्छा बोल नहीं सकता था तो बुरा बोलता नहीं था। अगर वो सच कह नहीं सकता था तो झूठ नहीं बोलता, वो चुप रहता। छल कपट सब छोड़ दिया उसने। उसने हर कर्म ऐसे करा जैसे उसकी माँ साध्वी थी, सन्यासन की तरह रहती थी। वो फिर पहुंचा फ़कीर के पास 1 महीने बाद, और फ़कीर को उसने नमन करके कहा, फ़कीर, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। मैं जिन चीज़ों के पीछे भागता था उनको हासिल करने के शायद और भी तरीके थे, लेकिन मैंने शायद वो रास्ता चुना जहाँ पे मेरी आत्मा तक बिक गई। अब मुझे कोई दर्द नहीं होता, कोई डर नहीं, और मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी माँ को अपनी सांसों में जीता हूँ। कर्म तो मेरे हैं, शरीर तो मेरा है, लेकिन कार्य वैसे ही होते हैं जैसी मेरी माँ हो।
फ़कीर ने उसे कहा, ये सब शिव की कृपा है, उन्हें आशीर्वाद लें और जाएं। ओम।